हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चेतना सूज कॉमर्स क्लासेस। लास्ट टाइम हमने फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट किया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद एडजस्टमेंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि कैसे हम ट्रेडिंग में क्या क्या आइटम्स लेंगे, P&L में क्या डालेंगे और बैलेंस शीट में क्या डालेंगे, और ये सब कुछ कहाँ से लेना होता है, हमने ट्रायल बैलेंस में से। मैंने तब भी आपको एक बार अंडरस्टैंड करवाया था, अब फिर से रिपीट करती हूँ। जो भी आइटम्स ट्रायल बैलेंस में होंगी उनका सिंगल इफेक्ट जाएगा और उसके नीचे जो भी एडिशनल लाइंस हमें मेंशन होती हैं वो एडजस्टमेंट लाइंस होती हैं और उनके हमेशा डबल या ट्रिपल इफेक्ट जाते हैं, मतलब वो एक से ज़्यादा अकाउंट में हम डालेंगे। करेक्ट। तो आज स्टार्ट करते हैं हम एडजस्टमेंट्स के साथ। सबसे पहले हम आज एक्सपेंस और इनकम की एडजस्टमेंट्स को सेटल करना सीखेंगे, जिसमें कि हमारे पास सबसे पहले है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर ट्रायल बैलेंस में सिर्फ आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की अमाउंट गिवन है ओनली इन ट्रायल बैलेंस, तो ये माइंड में रखें। और ये जर्नल और ट्रायल बैलेंस के टाइम भी मैंने आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करवाया था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लाइबिलिटी होते हैं। कुछ आउटस्टैंड कर रहे हैं जो फ्यूचर में आपको पे करना है, तो वो आपकी क्या हुआ, लाइबिलिटी। तो अगर सिर्फ ट्रायल बैलेंस की आइटम गिवन होगी तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विल कम ओनली टू करंट लाइबिलिटी ऑन लाइबिलिटी साइड। बट अगर ये एडजस्टमेंट में गिवन हो कि फ्यूचर में आपको नीचे एडजस्टमेंट में लाइन दी हो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट द एंड ऑफ द ईयर शुड बी दिस मच, तो वो एडजस्टमेंट लाइन के आप दो इफ़ेक्ट्स देंगे। वो दो इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, एक तो उससे P&L डेबिट होगा, करेक्ट, और एक लाइबिलिटी में ऐड होगा। तो इसका लॉजिक समझा देती हूँ मैं। P&L डेबिट क्यों होगा, क्योंकि कुछ आउटस्टैंड कर रहा है, आपका खर्चा है और हमने जितने एक्सपेंसेस या लॉसेस डालने होते हैं तो वो हम कहाँ पर डालते हैं, वो हम P&L के डेबिट में डालते हैं। तो ये सिंपल सा रीज़न है यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डाल देंगे। और सेकेंडली, जब भी कुछ यहाँ पर स्टैंड कर रहा है, वैसे भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लाइबिलिटी होता है, तो वो लाइबिलिटी में हो जाएगा प्लस। क्लियर। तो इसलिए एक तो इधर डेबिट में डलेगा और इधर चला जाएगा लाइबिलिटी साइड। दूसरा, लर्न करने का फंडा इजी सा, जो भी कुछ P&L डेबिट में जाएगा इसको अच्छे से याद ही कर लें, चाहे लॉजिक भी है और आप लर्न भी कर सकते हैं कि अगर आप इसको P&L डेबिट में डालेंगे तो जो भी आइटम्स डेबिट साइड में डलेंगी, जो पॉजिटिव जाएंगी, जो प्लस में जाएंगी, वो सारी की सारी लाइबिलिटी में प्लस हो जाएंगी। आई रिपीट, जितना भी ट्रेडिंग के डेबिट में या P&L के डेबिट में जाएगा प्लस होगा एडजस्टमेंट का पार्ट, वो साथ के साथ लाइबिलिटी साइड में जाएगा। जो डेबिट के नीचे ही जो लाइबिलिटी साइड की लाइन जो बनती है वहाँ पर आपको उसको पुट कर देना है। इससे याद रहेगा आपको कि इसका ट्रीटमेंट कहाँ जाएगा, और लॉजिक अच्छे से क्लियर हो तो कभी भी गलत नहीं होगा। इसी तरह से अगर कुछ हम क्रेडिट साइड में प्लस करेंगे इनकम साइड में, तो वो हमेशा एसेट साइड में। तो क्रेडिट का प्लस एसेट में, डेबिट का प्लस लाइबिलिटी में, सिंपल सा फंडा है। और अगर एसेट्स में से कुछ माइनस होगा तो वो P&L डेबिट में जाएगा, और लाइबिलिटी में से कुछ माइनस होगा तो वो P&L क्रेडिट में जाएगा। तो मतलब माइनस होगा तो क्रॉस इफेक्ट्स में जाएंगे, और अगर प्लस में होंगे तो सेम साइड में ही जाएंगे। ये बड़ा सिंपल सा है, लर्न करना भी ईजी हो जाता है, और लॉजिक क्लियर हो तो हमेशा पुटिंग भी आसान हो जाती है। तो सेकंड हम देखते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस बच्चों हमारा एसेट होते हैं। क्लियर, क्योंकि आपने एडवांस में कुछ पे कर दिया और उसकी अभी सर्विस आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होंगे, ये दो इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसको अगर आप मैथमेटिकली P&L के क्रेडिट साइड पे पुट कर देंगे तो भी चलेगा, या आप क्या करेंगे, जो भी आपका कोई एक्सपेंस गिवन होगा, जो भी एक्सपेंस P&L डेबिट में गिवन होगा, उसमें से कर देंगे इसको माइनस। सिंपल सा समझाने के लिए, क्योंकि अगर मैं आपको ये समझाऊं कि आप इसको P&L क्रेडिट में पुट कर देंगे, तो क्रेडिट से मैंने अभी आपको समझाया था कि एसेट साइड पे, मैथमेटिकली दैट शुड ऑल्सो बी करेक्ट। बट अकाउंटिंग टर्म्स में अगर हम इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या रहेगा, जो भी कोई एक्सपेंस आपको यहाँ पर डेबिट में बताया जाए, जैसे रेंट आपको यहाँ पर मैंशनड हो, जितना आपका प्रीपेड था वो उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस। तो मैंने अभी भी आपको एक फंडा समझाया था कि अगर यहाँ से कुछ माइनस होगा तो वो एसेट साइड में प्लस होगा। मैंने बताया था कि क्रॉस में माइनस में जाता है और सेम साइड में प्लस में जाता है। तो इफ़ यू आर डिडक्टिंग समथिंग फ्रॉम दिस साइड, दैट विल गो टू एसेट साइड, नॉट टू लाइबिलिटी साइड। तो आप एक्सपेंस में से उसको माइनस करें कि इतना आपने एडवांस पे कर दिया है, प्री पे कर दिया है उसको,
तो उसको जो पे कर दिया, एडवांस पे कर दिया है, वो आप क्या करेंगे, आप उसको एसेट साइड में प्रीपेड एक्सपेंस वैसे भी हमारा करंट एसेट होता है वहाँ पर मेंशन कर देंगे और यहाँ पे एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे। सिंपल लॉजिक। फिर नेक्स्ट वी हैव इज एक्रूड इनकम। अब एक्रूड इनकम, एक्सपेंसेस हमने अच्छे से ट्रीट करने सीख लिए, तो एक्रूड इनकम पे आते हैं बच्चों। एक्रूड इनकम भी हमारा एसेट होते हैं, क्योंकि कोई इनकम अकर कर गई और लेटर ऑन आपने रिसीव करनी है तो वो एसेट होंगे। तो फिर से जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं, ठीक है ना, अगर ये सिंपली ट्रायल बैलेंस में मेंशन होता तो सिर्फ मेरे को एक्रूड इनकम को क्या करना था, करंट एसेट्स में मेंशन कर देना था। बट अगर एडजस्टमेंट में है तो ड्यूअल इफेक्ट आएगा। तो उस इफेक्ट में क्या आएगा, क्योंकि इनकम है तो एक तो इसको डाल दो P&L क्रेडिट वाली साइड, क्लियर। तो यहाँ पर आप एक्रूड इनकम डाल देंगे और सेकेंडली यहाँ पर डालने के बाद, एक्रूड इनकम यहाँ पर डालने के बाद आप इसको क्या करेंगे, क्योंकि मैंने अभी समझाया कि कुछ यहाँ पर पॉजिटिव में जाएगा तो वो साइमल्टेनियसली एसेट साइड में भी पॉजिटिव में जाएगा। तो आप इसको करंट एसेट में भी कर दीजिए प्लस। जो पहले के गिवन हो उसको एज इट इज़ लिख दें, जो एडजस्टमेंट लाइन होगी वो एडिशनल होंगे तो वो क्या दो इफेक्ट्स लेके आएगा, एक तो आप उसको P&L क्रेडिट में और सेकेंडली उसको आप एसेट साइड में प्लस। इनकम है तो इनकम वाली साइड प्लस हो जाएगी और बीइंग इनकम फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस तो वो क्या हो जाएगी, करंट एसेट बन जाएगी, वहाँ पर पॉजिटिव में चली जाएगी। सिंपल लॉजिक। लास्ट वी हैव इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आपने एडवांस में इनकम रिसीव कर ली, ठीक है, और उसकी सर्विसेज लेटर ऑन देनी है, तो ऐसी कोई भी इनकम आपके लिए लाइबिलिटी होती है। तो अगर सिर्फ ट्रायल बैलेंस में गिवन हो तो उसको क्या करेंगे आप सिर्फ उसको लाइबिलिटी साइड में, क्रेडिट लाइबिलिटी साइड में, करंट लाइबिलिटी साइड में मेंशन कर देंगे। बट अगर एडजस्टमेंट में होगा तो फिर डबल इफेक्ट आ जाएंगे। तो क्या डबल इफेक्ट आएंगे, क्योंकि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है तो आपको कोई सी भी एसेट जो इनकम दी हो इस साइड पे, उसमें से वो इनकम क्या हो जाएगी, बाय इनकम, उसमें से वो इनकम हो जाएगी माइनस, एडवांस वाली, उसको माइनस कर देंगे आप यहाँ से। तो माइनस करके नेट अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे और यही जो आपने माइनस की है अमाउंट, ये वाली अमाउंट किधर जाएगी, लाइबिलिटी साइड, क्रॉस इफेक्ट में जाती है। अगर क्रेडिट में कुछ प्लस होता तो वो एसेट साइड चला जाता, अगर यहाँ कुछ माइनस हो रहा है तो वो ऑपोजिटली किस साइड जाएगा, लाइबिलिटी साइड जाएगा। क्लियर हुआ। तो इसको लाइबिलिटी में एडिशनल लाइबिलिटी बना के प्लस कर देंगे और यहाँ पर जो भी कोई गिवन इनकम थी जिसके रिगार्डिंग वो एडवांस में रिसीव हुई तो उसमें से क्या हो जाएगी, वो माइनस। सिंपल। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के दो इफेक्ट, एक तो क्रेडिट में से माइनस, इनकम में से माइनस, और सेकेंडली दैट विल बिकम योर करंट लाइबिलिटी अगेन। तो दो इफेक्ट्स पूरे हो जाते हैं। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, टू टाइप्स के एक्सपेंस और टू टाइप के इनकम आज हमने यहाँ पर डिस्कस की है। फर्स्ट वी हैव आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दिस इज अवर करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी के लिए इट शुड बी एडेड अगेन इन द करंट लाइबिलिटी पार्ट एंड सेकेंड इफेक्ट विल बी दिस विल गो टू P&L डेबिट साइड। नेक्स्ट वी हैव इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, दे आर अवर करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में दे विल बी एडेड और जहाँ पर भी वो एक्सपेंस थे उनमें से क्योंकि हमने एडवांस पे कर दिए तो वो डेबिट में से क्या हो जाएंगे, माइनस। क्लियर। एक्रूड इनकम इज अवर एसेट अगेन, तो ये एसेट करंट एसेट में प्लस हो जाएंगे और सेकेंडली क्योंकि इनकम है तो P&L क्रेडिट में जो भी गिवन इनकम होगी उसमें हो जाएंगे प्लस। एंड लास्टली वी हैव इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, दैट इज़ अवर करंट लाइबिलिटी। तो अगर करंट लाइबिलिटी है तो करंट लाइबिलिटी में ही एडिशनली और प्लस हो जाएगी, क्योंकि हमने एडवांस में इनकम रिसीव कर लिया तो वो P&L क्रेडिट में से आप कर देंगे उसको माइनस। क्लियर हुआ। तो इस तरह से सभी आइटम्स के डबल डबल इफ़ेक्ट हैं। ये उन आइटम्स के हैं जो एडिशनल लाइन नीचे ट्रायल बैलेंस के नीचे मेंशन्ड होती हैं। अगर आइटम सिर्फ ट्रायल बैलेंस किया तो सिंगल इफेक्ट जाएगा, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सिर्फ लाइबिलिटी में, प्रीपेड एक्सपेंस सिर्फ एसेट में, एक्रूड इनकम सिर्फ एसेट में, रिसीव्ड इन एडवांस सिर्फ लाइबिलिटी में, दैट्स इट। बट अगर मेंशन लाइन है तो दे विल कम अंडर टू इफेक्ट्स। तो इस तरह से हो जाएगा। अब ये अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो तो आप कोई क्वेश्चन ट्राई करके देखें इनके रिगार्डिंग, डेफिनेटली हो जाएगा अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और 3 to 4 एडजस्टमेंट्स डिस्कस करेंगे। इस तरह से हम फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आ गया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना सूट्स कॉमर्स क्लासेस।